संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली श्री हनुमान चालीसा में एक दोहा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। श्री हनुमान चालीसा में आने वाले इस दोहे के अनुसार हनुमान जी को अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हैं। हम असंख्य बार इस दोहे को पढ़ते और सुनते भी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अष्ट सिद्धियाँ कौन सी हैं? आखिर किसने दी थी अष्ट सिद्धियाँ? आइए जानते हैं। बचपन में कुछ सिद्धियाँ देवताओं के द्वारा और कुछ माँ जानकी के आशीर्वाद से हनुमान जी को ये अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ मिली थी। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा था, अजर अमन गुण निधि सुतु होहु, करहूँ बहुत रघुनायक छोहु, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हिंदू धर्म में भक्त शिरोमणि महाराज वीर बजरंगबली को शक्ति, भक्ति और अटूट दृढ़ संकल्प का अवतार माना गया है। इन 8 सिद्धियों को दिव्य वरदान के रूप में माना जाता है, जिन्हें श्री हनुमान जी से गहन भक्ति, ध्यान और तप साधना के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि और नवनिधि में 8 अलौकिक शक्तियों और 9 खजाने का उल्लेख है, जिनके बारे में माना जाता है कि ये हनुमान जी के पास हैं। आइए जानते हैं ये 8 सिद्धियों के बारे में। सबसे पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा की शक्ति असीम रूप से छोटे बनने की क्षमता देती है, इतनी छोटी कि संसार की सबसे छोटी से छोटी चीज़ में प्रवेश कर सके। इस शक्ति से ही हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया था। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा सिद्धि असीम रूप से बड़ी बनने की क्षमता देती है, इतना बड़ा कि कोई पूरे ब्रह्मांड को समाहित कर सके। हनुमान जी ने इस शक्ति को श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बैठाते समय किया था, और लंका जाते हुए समुद्र पार करते समय सुरसा राक्षसी को भी हराने के लिए इसी सिद्धि का उपयोग किया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा, जो असीम रूप से भारी होने की क्षमता देती है। यह शक्ति किसी को भी पहाड़ों को पकड़ने और किसी की बाधा को आसानी से पार करने की शक्ति देती है। इसका एक बार उपयोग हनुमान जी ने भीम के रास्ते में लेटकर भीम को उसके बल का अभिमान तोड़ने के लिए किया था। चौथी सिद्धि है लघिमा, जो असीम रूप से प्रकाशमान होने की क्षमता प्रदान करती है। इस शक्ति से कोई भी पानी पर तैर सकता है और अनुग्रह और सहजता के साथ स्वतंत्र रूप से संसार में कहीं पर भी विचरण कर सकता है। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने उड़कर लंका जाने के लिए किया था। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, जो किसी भी समय कहीं भी कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह शक्ति व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को पूरा करने और भौतिक धन और समृद्धि प्राप्त करने की अनुमति देती है। इसी वजह से इस सिद्धि से मोह माया का प्रभाव नहीं रहता। हनुमान जी सिद्धि से मोह माया के प्रभाव से मुक्त हैं। छठी सिद्धि प्राकाम्य है, जो किसी भी इच्छित कार्य को करने की क्षमता देती है, चाहे वह कितना भी कठिन या असंभव क्यों ना हो। यह शक्ति किसी भी बाधा को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देती है। इस सिद्धि से ही किसी के मन की बात जानी जा सकती है। इस सिद्धि से ही माँ जानकी की बात हनुमान जी ने जान ली थी। 7वीं सिद्धि ईशत्व है, जो सभी चीज़ों पर प्रभुत्व रखने, ब्रह्मांड पर शासन करने और सभी जीवित प्राणियों को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। यह शक्ति व्यक्ति को सम्मान और दूसरों पर अधिकार करने की क्षमता देती है। इसी सिद्धि की वजह से हनुमान जी का चारों युगों पर प्रताप और प्रभाव है। 8वीं सिद्धि है वशीत्व, जो सभी चीज़ों को नियंत्रित करने की क्षमता, प्रकृति के तत्वों पर महारत हासिल करने और खुद देवताओं को आदेश देने की शक्ति देती है। यह शक्ति व्यक्ति को अपने आसपास की दुनिया को नियंत्रित करने और अपने अनुसार चलाने की क्षमता देती है। इसीलिए हनुमान जी भूत पिशाचों को भी अपने वश में कर लेते हैं, और हनुमान चालीसा में भी कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये थी वो अष्ट सिद्धियाँ जो हनुमान जी के पास हैं। इन 8 सिद्धियों को शक्तिशाली माना जाता है। इन सिद्धियों को पाना लेकिन आसान नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इन सिद्धियों को भक्ति और आध्यात्मिक कर्मकांडों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये इतनी आसान नहीं है। हालांकि याद रखना महत्वपूर्ण है कि इन शक्तियों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और मदद के लिए किया जाना चाहिए। उम्मीद है हनुमान जी आपके सभी कष्ट हरेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।